एक बार एक नौजवान लड़का रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और स्टेशन पर पहुंचकर टिकट काउंटर पर गया और वह जाकर कहने लगा कि मुझे एक टिकट दे दो। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उससे बहुत ही विनम्रता से पूछा कि आपको कहाँ का टिकट चाहिए। लड़के ने कहा, टिकट दे दो। आपको बात समझ में नहीं आ रही, मुझे टिकट दे दो। तो काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने सोचा कि शायद ये थोड़ा सा खिसका हुआ है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहा है। काउंटर पे बैठे व्यक्ति ने फिर से पूछा, अरे भाई, आपको कहाँ का टिकट चाहिए, बताइए तो सही। लड़के ने कहा, अरे मैं तुमसे टिकट मांग रहा हूँ, तुम्हें देना है कि नहीं देना, क्या मुझे टिकट दे दो फटाफट। अब काउंटर पर बैठे व्यक्ति को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने उस व्यक्ति को भगा दिया और कहा, पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। और वो लड़का थोड़ा सा गुस्सा हुआ और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद वह प्लेटफॉर्म पर चला गया जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे, किसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। और वहां पर एक ट्रेन आई। अब सभी लोग उस ट्रेन में चढ़ने लगे। वहां लड़का भी उस ट्रेन में चढ़ गया। अब मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ, जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है। आप लोग मुझे बताइए, वो लड़का अब कहाँ जाके पहुंचेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक ही जवाब होगा कि जहां पर वो ट्रेन जाएगी वो लड़का वहीं पे पहुंचेगा। अब आप भी अपने आप से पूछिए कि बिना लक्ष्य वाली ट्रेन में तो सफर नहीं कर रहे हैं। कई बार आप भी अपने माँ बाप को दिखाने के चक्कर में, अपने दोस्त यार को दिखाने के चक्कर में बिना लक्ष्य वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं, उन्हें कुछ करके दिखाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही है? उसी लड़के की तरह अब वो ट्रेन में आप बैठे हैं और वो काफी समय से वो लड़का ट्रेन में बैठा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो बोर हो जाता है। जी हाँ, वो लड़का बोर हो जाता है और परेशान होने लगता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और फिर थोड़े दिन के बाद उसे एक स्टेशन दिखता है और बहुत सारे लोग उतर रहे होते हैं और फिर से वो भी वहाँ पे उतर जाता है। लेकिन स्टेशन पर उतरने के बाद उस लड़के को समझ में आता है कि मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था, मुझे तो कहीं और जाना था। अब फिर से आप अपने आप से पूछिए कि कई बार आप भी किसी रास्ते पर निकल लेते हैं बिना लक्ष्य बनाए और कुछ दिनों के बाद आपको ये महसूस होता है कि आपको यह बनना ही नहीं था, आपको तो कुछ और ही करना था। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के चक्कर में किसी चीज के बनने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में वो आप होते ही नहीं हैं। एक बिना लक्ष्य के यात्रा करने पर आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है और वहीं पर एक महत्वपूर्ण चीज खराब होती है जो कि कभी वापस नहीं आ सकती, और वो है आपका समय। इसलिए सबसे पहले आप सही जगह का चुनाव करें कि आपको जाना कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, हमें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी हाँ, हमें अपने स्किल्स को अपडेट करते रहना चाहिए। स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये काफ़ी सारी स्किल्स है जो कि मैं आपको भिवाड़ी में सिखा रहा हूँ। अगर आप भिवाड़ी से हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, उस फॉर्म को आप फिलअप करके आप भी एक दिन का फ्री ट्रायल ले सकते हैं। फ्री ट्रायल बिल्कुल फ्री है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर गूगल फॉर्म है, उस फॉर्म को फिलअप करें, जिससे कि हमारी टीम आपको जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी फ्री क्लासेस के लिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी और आप भी स्टेशन पर जाकर अपनी सही ट्रेन ढूंढें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें होंगी, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेन में चढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको अपनी ट्रेन ढूंढना है तो आपको अपने सही लक्ष्य पे पहुंचाएगी। यदि आप किसी को दिखाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए और अपने एक सही लक्ष्य का चुनाव कीजिए जो आपको एक सही यात्रा पर पहुंचाएगी। कई लोग अपने जीवन में बिना लक्ष्य के घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, जीवन के अंत में कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गूगल फॉर्म का, वो फॉर्म को फिलअप जरूर करें। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी, कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।